जिस दिन आपके भीतर भगवान शिव जी के प्रति एक विश्वास, थोड़ा सा विश्वास जागृत हो जाता है, जिस दिन आपके भीतर एक बहुत विशाल विश्वास तो बाद में जागृत होता है, पर एक छोटा सा विश्वास भी अगर जागृत हो गया तो ये निश्चित है कि भक्ति और श्रद्धा के बल पर भगवान देवाधिदेव महादेव आपका और हमारा कल्याण जरूर करते हैं। एक लोहे की कील है और मान लो वो लोहे की कील नदी के उस पार भेजना है। मान लो लोहे की कील है और लोहे की कील को नदी के उस पार भेजना है। अब वो लोहे की कील को तुमने पानी में डाल दिया तो पानी में डालने के बाद वो लोहे की कील तो पानी में डूब जाएगी। वो लोहे की कील को अगर मध्य में फेंक दिया तो वो पानी में डूब जाएगी। और वो लोहे की कील बार बार आप फेंकोगे, डालोगे, पानी में डूब जाएगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर उस लोहे की कील को एक लकड़ी में अगर ठोक दिया जाए, लकड़ी में अगर उसको गाड़ दिया जाए, ठोक दिया जाए, तो वो लोहे की कील धीरे 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 पानी के साथ में बहती बहती पार उतर जाए। पीछे क्या प्रॉब्लम आ रही है पीछे वालों को? एलईडी नहीं चल रही है कि साउंड नहीं चल रहा है? साउंड चालू करवाइए पीछे का। एक लोहे की कील को, इधर भी आवाज नहीं आ रही है क्या? इधर एक लोहे की कील को पानी में आप वैसे ही डाल देंगे तो वो डूब जाएगा, तो पार नहीं उतरेगा। पर उसी लोहे की कील को जब लकड़ी में ठोक दिया जाए, लकड़ी में उसको रख दिया जाए, लकड़ी में उसको गाड़ दिया जाए, तो वो लोहे की कील पार उतर जाती है, पार उतर जाए। बस शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, भगवान शंकर का संवाद भी यही कहता है, शिव तत्व भी यही कहता है, भगवान ओगड़दानी की कथा भी यही कहती है कि अपने आप को, इस मन को, इस चित्त को, इस भव सागर से अगर पार उतरना है, संसार सागर से यदि पार उतरना है, भव सागर से अगर हमको पार उतरना है, तो भगवान के चरणों में इस मन को भगवान भोलेनाथ जी के चरणारविंद में ले जाकर इसको वहाँ ठोक दीजिए, इस मन को वहाँ ले जाकर छोड़ दीजिए। भगवान इसको पार इस भव सागर से कर ही देता है निश्चित। बस आपको और हमको भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना है। आपको और हमको भगवान की अविरल भक्ति में तल्लीन होना, अपने आप एक विश्वास रखकर, एक भरोसा रखकर, एक दृढ़ता रखकर यदि हम भगवान के भजन में रम गए, भगवान की विरल भक्ति में रम गए, तो वो परमात्मा हमको साथ देगा। और तेरी कृपा बिना न मिले एक भी अनूले
पासे तनु तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के का चपटी भभूत में खजाना तुम्हें का ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तेरा शंभुकार बखान क्या करूं मैं राहों के देगा चपटी भभूत में खजाना तुझेगा गंगाधार मुक्ति ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शक्ति शंभुकार। जब हम शिव की अविरल भक्ति में, जब हम भगवान की अविरल भक्ति में डूबने का प्रयास करते हैं, वो तारने का प्रयास है। एक निगाह भरकर, एक दृष्टि से, एकाग्र चित्त होकर अपने मन से जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान हमारी झोली अवश्य भरता है। बस अच्छा, एक आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर एक टकटकी परमात्मा की ओर लगाई, एक दृष्टि भगवान की ओर लगाई, एक दृष्टि महादेव की ओर लगाई और एक दृष्टि संसार में लगाई, कभी किसी कोई स्त्री है, कोई कन्या है, कोई लड़की है, कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, कोई लड़का है, कोई खूब बोल्ड आदमी है, कोई दादागिरी वाला है या कोई अन्य है, जरा देखिएगा। आप अगर उसको एक निगाह भरकर देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, कोई लड़की, कोई महिला, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई आदि आदि, किसी को एक निगाह रखकर बिल्कुल टकटकी लगाकर देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, तो उसके साथ वाले तुमको देना चालू कर देते हैं। बोलो तो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? कि अगर तुमने किसी को एक टकटकी लगाकर, एक निगाह रखकर देखना चालू करा तो उन्होंने तुमको देना चालू। उन्होंने निकाला जूता और चप्पल, जो मारा दड़ा दड़ दड़ा दड़ दड़ा। तुमने पूछा मुझे मार क्यों रहे हो, तो कहेगा इतनी देर से निगाह रख रख कर देख रहा है, एक टकटकी लगा कर देख रहा है, एक निगाह से देख रहा है, एक टकटकी लगा कर देख रहा है। तुमने निगाह लगाकर देखा, तुमने एक दृष्टि से देखा, तो उसने तुमको देना चालू करा। अब जरा विचार करिए, जब संसार वालों को देखा तो संसार वालों ने देना चालू करा, अगर मेरे महाकाल को देख लेते तो वो भी देना चालू कर देता, वो भी तो देता। संसार वाले कुछ और दे रहे हैं, संसार वाले तो दिए, उठाए ने जूता मार दिया, चप्पल मार दी ने, अब शब्द कह दिया, ताने दे दिए। संसार वाले तो ना जाने क्या दे, उसका कोई भरोसा नहीं है। पर यदि वही दृष्टि तुमने जैसे दूसरे को देखा, एक टकटकी लगाकर देखा, एक ध्यान लगाकर, एक निगाह से देखा, तो संसार वालों ने दिया। अगर वही निगाह, वही टकटकी, वही ध्यान अगर परमात्मा पर दिया होता, वही टकटकी, वही दृष्टि, वही नेत्र तुमने अगर भगवान को दिए होते, तो मेरा भगवान भी देना चालू करता और इतना देता कि तुमसे बटोरा नहीं जाता। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर
फाड़ कर वो देता है, उसकी देने की रीति बड़ी अलग।